गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के अंदर जो फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर इससे पहले वाली क्लास में या कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर सिलेबस को बताया गया था कि कितने चैप्टर हैं और चैप्टर का क्या क्या नाम है। उसमें पहला जो चैप्टर है वह है भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। चैप्टर नंबर फर्स्ट, और वो था भौतिक जगत। चैप्टर नंबर फर्स्ट, भौतिक जगत, यानी कि जो भौतिक जगत है वो क्या है। सबसे पहले इसमें जो अपन पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, ये है क्या? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब ये भौतिक विज्ञान क्या है, जिसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जो फिजिक्स जो शब्द है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स जो शब्द लिया है वह फ्यूसिस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड में। लैटिन भाषा में फ्यूसिस शब्द का अर्थ नेचर या प्रकृति होता है। क्या होता है? नेचर। ग्रीक शब्द में फ्यूसिस कहते हैं फिजिक्स को, और लैटिन भाषा में फ्यूसिस शब्द का जो अर्थ होता है नेचर होता है या प्रकृति होता है। इसका मतलब प्रकृति के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी नियम बनते हैं, जो भी जिस भी प्रकृति के अंदर जो भी चलती है उसके बारे में फिजिक्स के में पढ़ा जाएगा। तो लिखेंगे इसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स। ग्रीक शब्द फ्यूसिस, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। लैटिन भाषा में फ्यूसिस, लैटिन भाषा में फ्यूसिस शब्द का अर्थ, लैटिन भाषा में फ्यूसिस शब्द का अर्थ नेचर, नेचर या नेचर को हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। नेचर या प्रकृति होता है। नेचर या प्रकृति होता है। यहाँ फिजिक्स को आसानी से हल्के हल्के टॉपिकों में, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा, जिससे कि आसानी से समझ में आने लगे। यानी कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। लैटिन भाषा में फ्यूसिस शब्द का अर्थ नेचर या प्रकृति होता है। क्या होता है? नेचर या प्रकृति होता है। अब ये भौतिक विज्ञान क्या है, इसमें लिखेंगे
विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति, जिसमें प्रकृति तथा, जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक, जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों, प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों, के मूल नियमों, के मूल नियमों का अध्ययन किया, मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी कि जिसमें प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक जो परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं हुआ, ये हुआ था कैसे हुआ, उन सब के मूल नियमों का जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। किसकी बात करेंगे? विज्ञान। विज्ञान की जो परिभाषा है 10th क्लास में सारे बच्चों ने पढ़ी है, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। प्रकृति के विषय में, प्रकृति के विषय में, प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं संगठित, एवं संगठित ज्ञान को, संगठित ज्ञान को, संगठित ज्ञान को, संगठित ज्ञान की जानकारी लेना, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान की जानकारी लेना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान की जानकारी जिस सब्जेक्ट में होती है उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में साइंस, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं।
जो लैटिन भाषा में साइंटिया जो लैटिन भाषा में साइंटिया शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा में साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। अरबी भाषा में इल्म का अर्थ भी जानना होता है, यानी कि प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान की जानकारी लेना विज्ञान कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। जो लैटिन भाषा में साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अरबी भाषा में इल्म का अर्थ भी जानना होता है। अगली हेडिंग, ये तो थी बेसिक सी बातें, भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, कहाँ से वर्ड लिए गए हैं। अब लिखेंगे भौतिकी। भौतिकी का अर्थ, भौतिकी का अर्थ, ये भौतिकी है क्या चीज? संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी सजीव, कौमा निर्जीव, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी सजीव कौमा निर्जीव वस्तुएं एवं पिंड, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी सजीव कौमा निर्जीव वस्तुएं एवं पिंड हमें दिखाई देते हैं, पिंड हमें दिखाई देते हैं, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी सजीव निर्जीव वस्तुएं एवं पिंड हमें दिखाई देते हैं, वे सभी भौतिकी कहलाते हैं। वे सभी भौतिकी या भौतिक भी लिख सकते हैं, भौतिकी कहलाते हैं। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी सजीव निर्जीव वस्तुएं एवं पिंड का मतलब जो भी, जैसे मेरे सामने ब्लैक बोर्ड है, मेरे सामने स्टूल रखे हुए हैं, चेयर है, टेबल रखी हुई है, ये सभी जो हमको दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? भौतिक कहलाते हैं या भौतिकी कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, विशाल तारे
विशाल तारे, आकाशगंगा, विशाल तारे, आकाशगंगा, आकाश गंगा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, विशाल तारे, आकाश गंगा, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, सौरमंडल, उपग्रह, सौरमंडल, उपग्रह, सौरमंडल, आदि विशालकाय, आदि विशाल काय, खगोलीय पिंड, आदि विशालकाय खगोलीय पिंड, भौतिकी कहलाते हैं। आदि विशालकाय पिंड भौतिकी कहलाते हैं। क्या कह रहा है? भौतिकी का अर्थ क्या है? यहाँ तो हमने कहा जो सजीव, निर्जीव या पिंड हमें दिखाई देते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? भौतिकी कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती है, जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। परमाणु है, अणु है, यानी कि एटम के अंदर जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं हमको नहीं दिखाई देते, वो भी क्या है? भौतिकी है। लेकिन इसके बारे में स्टडी कब करेंगे? कल की जो अगली जो क्लास होगी उसके बारे में बताया जाएगा। यानी कि यहाँ भौतिकी का अर्थ एक जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं वो तो कहलाती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, उनको भी भौतिकी कहेंगे। लेकिन उसके बारे में अगले वाली जो क्लास होगी, यानी कि जो कल जो क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी सजीव, निर्जीव वस्तुएं एवं पिंड हमें दिखाई देते हैं सभी भौतिकी कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, विशाल तारे, आकाशगंगा, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, सौरमंडल आदि विशालकाय खगोलीय पिंड, ये सारे के सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? भौतिकी कहलाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।